ओम श्री रामाय नमः। ओम हानु 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 हनुमते नमः। आज आप एक बहुत ही शक्तिशाली करुआ बप्पा का मंत्र सिद्ध करने जा रहे हैं, जो कि आप श्रवण कर चुके होंगे। करुआ बप्पा के मंत्र आप जानते हैं कि भूत प्रेतों को भस्म करने के लिए, मरण मूठ जैसी बाधाओं को काटने के लिए और शत्रु को मारने के लिए जगजाहर मंत्र माने जाते हैं। करुआ बप्पा को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगह काला कलुआ नाम से जाना जाता है, कई जगह काला करुआ नाम से जाना जाता है, कई जगह इन्हें भैरव के अंश के नाम से भी पूजा जाता है। और यह इनके मंत्र जो हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। यदि एक बार स्मरण करते हुए शत्रु के ऊपर इनके मंत्र का प्रहार कर दिया जाता है तो शत्रु का बचना नामुमकिन हो जाता है। करुआ बप्पा को मूठ चलाने जैसे मंत्रों में, मूठ का प्रयोग करने जैसे तंत्रों में प्रयोग किया जाता है और करुआ बप्पा के मंत्र का मूठ काटने में भी प्रयोग किया जाता है। करुआ बप्पा हर प्रकार की बुरी बाधा, हर प्रकार की मैली कुचैली गंदी बाधा को भस्म करने में जगजाहर माने जाते हैं। यदि आप करुआ बप्पा के मंत्र को सिद्ध कर किसी भी प्रकार की बुरी बाधा के ऊपर प्रयोग करते हैं तो अधिकतर वह बाधा भस्म हो जाती है। लेकिन कुछ प्रेत साधक होते हैं, हमने आपको कई वीडियो में बताया होगा, शायद नहीं बताया है। एक प्रेत था जो हनुमान जी का साधक था। तो आप सोच लीजिए कि एक प्रेत जो हनुमान जी महाराज का साधक है, उसके ऊपर किसका मंत्र कार्य करेगा, क्योंकि वो हनुमान जी महाराज का साधक है और हनुमान जी महाराज उसके रक्षक हैं। तो ऐसे में उस प्रेत के ऊपर किस इष्ट का मंत्र कार्य करेगा। तो ऐसी ही एक विडंबना आ पड़ी थी हमारे गुरुजी के जमाने में, और हम लोग उस समय छोटे थे, उस समय हम लोग झाड़ा फूकी करने गए थे। तो अंत में जब निर्णय ये लिया गया कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का मंत्र कार्य नहीं कर रहा, तो अंत में नारायण अस्त्र के द्वारा उस प्रेत को उस जगह से हटाया गया था। लेकिन उसको नष्ट नहीं किया गया था, क्योंकि वो साधक था। तो उसको बैठाया गया था, क्योंकि प्रेतों को जब प्रेत बलि हो जाते हैं तो उनको बैठाने का विधान कि उनका एक जगह बैठा दो और वहीं से भगवान की भक्ति करते रहें। जब उनका मुक्ति का समय आएगा तो वो मुक्त हो जाएंगे। तो जो ऐसे हठी प्रेत होते हैं, भक्त प्रेत होते हैं, साधक प्रेत होते हैं, उनका बैठाने का विधान होता है। उनको एक विशेष जगह स्थान दे दिया जाता है, जहाँ बैठकर हम भी उनकी भक्ति करते हैं, हम भी उनकी सेवा करते हैं, जो उनको पूजा की जरूरत पड़ती है, और वो ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो जब उनका समय आ जाता है तो मुक्त हो जाते हैं। इंसान भर साधनाएं नहीं करता, भूत प्रेत भी कभी कभी इष्टों की साधनाएं करते हैं। और उनको यदि वो अपने जीवित समय में साधक रहे होंगे तो उनको साधना करते समय भगवान का भय नहीं रहता, क्योंकि वो शिव इष्ट की, उनको ऐसा लगता है कि हम अभी भी जिंदा हैं और भगवान की साधना में लीन रहे आते हैं। लेकिन मृत्यु के कुछ ऐसे कारण होते हैं, अकाल मृत्यु के, या कुछ और ऐसे होते हैं, या कुछ ऐसे संयोग होते हैं कि उनका तरण तारण समय पर नहीं हो पाता और साधक ही वो प्रेत योनि में भी साधक बने रहते हैं। ऐसे प्रेत यदि किसी के ऊपर रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसे प्रेतों को हटाना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। ऐसे प्रेतों के ऊपर बड़ी उग्र मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अस्त्र मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नारायण अस्त्र का मंत्र, सुदर्शन अस्त्र का मंत्र, नारसिंह अस्त्र का मंत्र, वज्र अस्त्र का मंत्र। ऐसे अस्त्रों का प्रयोग कर उन बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं, डरा सकते हैं, या कहा जाए तो उनको बैठने पे मजबूर कर सकते हैं। क्योंकि जब भूत प्रेत या इष्ट बैठ जाता है तो वह वही रहता है, वही उसको पूजा की जरूरत पड़ती है, वहीं से वो अपना तप साधनाएं करते रहता है और किसी को फिर नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है, लेकिन जब बैठा जाए तो उसकी जवाबदारी ली जाती है कि समय समय पर उसको पूजाएं वगैरह दे दी जाए, तभी वह अपने स्थान को नहीं छोड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखने वाली बात है। तो यदि कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जो हठी प्रेतों से ग्रस्त है, तो ऐसे लोगों को संपर्क करना चाहिए। उनके प्रेतों को बैठाने की विधि विधान हम आपको बता सकते हैं और उनकी बाधा का निराकरण हो सकता है। ठीक है, आज हम करुआ बप्पा के एक विशेष मंत्र की सिद्धि साधना जानने वाले हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर श्रवण कर चुके होंगे। इससे मिलता जुलता मंत्र इसके पहले भी आप श्रवण कर चुके होंगे और आपको पता होगा कि करुआ बप्पा के मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र होते हैं। तो कौन से मंत्र की सिद्धि विधि विधान जानने वाले हैं? तो यह जो मंत्र है यह सभी प्रकार के भूतों का समन करने वाला मंत्र है, सभी प्रकार के गुणियों की चलाई गई बाधा को नष्ट करने वाला मंत्र है, मरी मशानी को नष्ट करने वाला मंत्र है, मूठ को काटने वाला मंत्र है और शत्रु को मारने वाला भी मंत्र है। मंत्र के शब्दों में न जाकर मंत्र की शक्ति में जाया करिए। यदि आपको इस मंत्र का परीक्षण करना है तो इसको लगातार
ईयरफोन लगाकर अपने कान में श्रवण करिए। यदि आपके ऊपर ऐसा है कि भूत प्रेत बाधा है, तभी इस मंत्र का आप श्रवण करें, आपको कुछ ही क्षणों में इसका इफेक्ट नजर आने लगेगा। करुआ बाबा के मंत्रों की कुछ खास बात होती है, और करुआ बाबा के नहीं, जो देसी मंत्र होते हैं बुंदेलखंडी संबंधित, वे सभी मंत्र इसी तरह इफेक्ट नजर दिखाते हैं अपना। चलिए इस मंत्र का हम एक बार आपको श्रवण कराते हैं। वैसे भी आप 51 बार 108 बार हमारे इसी चैनल पर श्रवण कर चुके होंगे। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो उसको श्रवण करने के बाद ही इसकी विधि आप देख पा रहे हैं। इस मंत्र को एक बार हम श्रवण कराएंगे, कोशिश करेंगे कि इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दें, क्योंकि शायद है देखेंगे कैलेंडर में कि इसका यदि मुहूर्त होगा लिखने का, क्योंकि हमारे देशी मंत्रों का विधान होता है कि उनके लिखने के कुछ मुहूर्त होते हैं, तो यदि होगा तो हम इसको लिख देंगे, निसंकोच रहिए, ठीक है। बल्कि बैठकी से पहले यह मंत्र, जो नवरात्रों की बैठकी आने वाली, उसके पहले ही यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसकी शॉर्ट सिद्ध करने की विधि है, इसमें ज़्यादा जाल बवाल नहीं है, इसलिए आप दूसरे की बाधा को हरण करने के लिए इस मंत्र की साधना कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र एक बार सुनेंगे। ओम सन से चले सने ही वर से चले वाराह, सहस्त्र रूप करुआ चले पहन मुंडन के हा, भागोरी शाकनी भागोरी डाकनी करुआ आओ आधी रात, करुआ है मद को प्यासो करुआ मद पिए गुर्राए, करुआ है मैन को पूत आधे सरग भगावे भूत, अपने गुरु को बाचा बांधे दूसरे गुरु को बाचा काटे, गुनी को गुण खाए मरी मसान खाए, मूठ काटे मूठ चलावे शत्रु मार मरघट ले जाए, धुआं देखे आकाश से जाए तब वीर करुआ कहाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल वे वीर करुआ देखो तो भी चलवे की शक्ति। करुआ बाबा के सभी मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कहीं न कहीं तांत्रिक पूजा का विधि विधान होता है, लेकिन हमारा जो मानना है कि आपको जीव हत्या के पीछे नहीं भागना चाहिए। देवता स्वयं नहीं कहते कि हमें बलि दे दो, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान होता है। देखिए देवता शक्तिशाली होते हैं, जिसकी उन्हें बलि लेनी होती है वो ले लेते हैं, मांगने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती कि उनका भक्त कोई उनकी सेवा कर रहा है तो उससे बलि की मांग करें, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब पूर्वजों ने नियम बनाए हैं कि इनकी तामसिक पूजा है तो आप इनकी तामसिक पूजा कर सकते हैं, लेकिन बलिहीन पूजा, ध्यान दीजिएगा। सामग्री सब वही लगेगी, बलि भी आएगी, लेकिन आप जीव हत्या नहीं करेंगे। यदि आप हमारे जरिए मंत्रों का सिद्धिकरण कर रहे हैं तब, बाकी आपकी मर्जी भैया, पाप पुण्य के भागी तो आप ही होंगे, ठीक है। क्योंकि यदि एक बार आपने बलि का प्रावधान कर दिया, बलि की हत्या कर दी, तो समझ लीजिए मंत्र तो तत्काल ही सिद्ध हो जाता है, लेकिन जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखकर मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए बलि प्रावधान से, ठीक है। मंत्र आपने श्रवण कर लिया है। इस मंत्र को जो दशमी आती है, हमारी नवरात्रों के बाद जो दशमी आती है, दशमी तिथि से इस मंत्र का आप जापन करिए। 11 माला मात्र इसकी जापन करिए, 108 माला इसकी हवन कर दीजिए। 6 घंटे का देखिए कार्य है, क्योंकि आपको 4 से 5 घंटे इसकी 11 माला जप करने में लग जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान देने वाली, किसी को ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। दशमी के दिन इसका आपको जाप करना है। आप चाहें तो दशमी से लेकर पूर्णिमा के बीच में इसका 2 दिन में 2 शिफ्टों में इसका जाप कर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन आप 5 माला जाप कर लीजिए, दूसरे दिन एकादशी वगैरह को इसकी 6 माला जाप कर लिए, 11 माला आपकी संपन्न हो गई, और लास्ट में दिन तीसरे दिन इसका आप हवन कर दीजिए, ठीक है। मैंने द्वादशी के दिन इसका आप हवन कर सकते हैं। इतनी भाई आपको छूट मिल सकती है। बाकी आप चाहें कि इससे माला संख्या कम हो जाए तो साधना के भरोसे ना रहिएगा, वो सिद्धि नहीं मिलने वाली। हाँ, लेकिन इतना करने से आपको इस मंत्र में इतनी सिद्धि मिल जाती है कि समझ लीजिए करुआ बाबा कई बार सामने आकर आपका कार्य करने लगते हैं। और फिर शत्रु को तो आप भूल जाइए। यदि आपने करुआ बाबा के मंत्र का सिद्धिकरण किया है तो आपको यदि कोई ताड़ित कर रहा है, आप किसी शत्रु से परेशान हैं, तो करुआ बाबा उसका निर्णय स्वयं करने लगते हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने स्तर से उस शत्रु को दंड देने लगते हैं। यदि आपको मंत्र सिद्ध हो गया है तो काहे को पाप का भागी बनना, आप क्यों शत्रु का बुरा सोचेंगे। जब आपको मंत्र सिद्ध हो गया है तो आप अपने स्तर से उसको दंड देंगे, आप उसका बुरा सोचना बंद कर दीजिएगा। हाँ, इस मंत्र का आप परोपकार में प्रयोग करिए। किसी भी प्रकार की भूतक प्रेतक बाधा है उसको झाड़ने में प्रयोग करिए। किसी भी प्रकार की मरण मूल जैसी बाधा आई है तो उसको काटने में प्रयोग करिए। वो सब हम आपको आगे बता देंगे। तो
चलिए, आपने इसका 108 बार हवन कर दिया। पहले दिन इसका आपने 5 माला जप कर लिया, दूसरे दिन इसकी 6 माला जाप कर ली, तीसरे दिन मात्र हवन करना होता है। अब जाना कहाँ है इसका जाप करने? इसका जाप देखिए घर से बाहर किया जाता है। यदि कहीं आपको भैरव मंदिर मिल जाता है, शिव मंदिर मिल जाता है, तो वहाँ आप इसका जाप कर सकते हैं। नहीं तो बबूल का वृक्ष है, आपने सुना होगा, बबूल का वृक्ष कहीं आपको मिलता है एकांत में, तो उसके नीचे बैठकर करुआ बाबा की साधना इस मंत्र की कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ बढ़िया अपना आसन लगाइए, 4 मुँह का शुद्ध सरसों के तेल का आप वहाँ दीपक जलाइए। और करुआ बाबा का देखिए कोई प्रतिमा तस्वीर तो होती नहीं है मार्केट में, तो आप एक मिट्टी की गोल पिंडी टाइप की बना के वहाँ रख सकते हैं। तो करुआ बाबा का आसन बनाकर पान के ऊपर उनको बिठा दीजिए और उसके बाद आप अपनी साधना में लीन हो जाइए। मन भर जाप करिए। इस मंत्र में पहले दिन डरने की देखिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरे दिन जब इसकी माला आप जाप करें तो एक सहयोगी को अपने पास जरूर रखें। और पूजा में दूसरे दिन से इनकी पूजा की तैयारी फुल करें। हम तो कहते हैं पहले दिन से फुल पूजा रखनी चाहिए। एक बलि की व्यवस्था करें, जैसे करिया रंग का मुर्गा या एक काले रंग का बकरा, थोड़ी सी मदरा, इतनी सामग्री आप वहाँ पहले से रखें। हवन के लिए हवन सामग्री और शुद्ध घी जरूर रखें। हवन के लिए बबूल की, नीम की लकड़ी आप संविदा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जाप करें। यदि बीच में ही ऐसा कोई सब्जेक्ट आ जाता है, यदि करुआ बाबा की आस आ जाती है और तत्काल ही आपको, क्योंकि जैसे ही आस आएगी वैसे ही आपको पूजा देनी पड़ जाएगी। तो ठीक है, यदि बीच में भी आस आ जाती है तो आप पूजा दे सकते हैं, नहीं तो हवन के समय तो आपको पूजा देनी है। तो ठीक है, हवन जब आपने संपूर्ण कर लिया तो उसके बाद उसका तिलक करिए। बलि का जब मुर्गा लाए हैं, बकरा लाए हैं, उसका बढ़िया तिलक कर दीजिए। सिंदूर से, हल्दी चावल से उसका तिलक कर दीजिए। गले में एक सफ़ेद रंग का उसके धागा बांध दीजिए और बब्बा को अर्पण कर दीजिए कि लो करो बब्बा महाराज, ये आपके लिए है, आप इसका चाहे जो करो। यदि बब्बा बिना मारे उसको ले सकते हैं तो ले लेंगे, और यदि नहीं लेंगे तो जिंदगी रहेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आप उसी बलि के ऊपर मदरा अर्पण कर दीजिए, उसकी पीठ पे। ठीक है, मदरा की धार दे दीजिए। मंत्र को 1 से 11 बार आप पढ़ दीजिए। बस यह मंत्र आपका कार्य करने लगता है, मंत्र यह सिद्ध हो जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि अपने हाथ से किसी भी हालत में बलि की हत्या नहीं करना है। यदि उनको लेना होगा, देव है भैया ले लेंगे, आपने तो दिखा दिए कि ये है आपका भोजन, अब आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। ठीक है, वो उनका विषय है, तुम्हारा विषय नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसके लिए देखिए एक सोंटा बनाने की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो गाय की पूंछ के बालों का सोंटा बना सकते हैं। यह मंत्र अधिकतर सोंटा के जरिए कार्य करता है। ठीक है, कई लोग मोरपंख और नीम की डाल से कार्य चला लेते हैं, लेकिन सोंटा का जो प्रहार होता है उससे भूत प्रेतों का बचना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो एक सोंटा बनवा लीजिए। गाय की बाल जो पूंछ होती है उसके बाल निकलवा कर उसकी एक रस्सी बनवा लीजिए, उसका एक सोंटा बनवा लीजिए। ठीक है, और बस जब भी आपको भूत प्रेत झाड़ना हो, एक सोंटा मंत्र पढ़ते हुए लगाइए। दुनिया का कोई भी भूत हो, कितनी मैली कुचैली गंदी बाधा हो, तत्काल ही उसका समन हो जाएगा। इस मंत्र से मूठ कैसे काटी जाती है और मूठ कैसे चलाई जाती है, इस विषय में कोई जानना चाहता है तो कमेंट करेगा या टेलीग्राम में संपर्क करेगा, हम उसको उसका वीडियो अलग से बना के दे देंगे। लेकिन यदि मूठ आ रही है और आपको पता चल रहा है कि इसके ऊपर मूठ चलाई गई है, अभी इसके पास समय है, तब इस मंत्र का सीधा 51 बार जप करते हुए उसके सिर के ऊपर 7 बार नींबू उतार कर उस नींबू को काटते हुए अग्नि में उस नींबू की धार दीजिए, मूठ का काटन हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन जब विस्तार से इसकी विधि करनी होती है मूठ काटने की, वो थोड़ा सा अलग है, उस विषय में हम आपको बता देंगे। क्योंकि नवरात्रि के पहले आप तैयारी तो इसकी कर लेंगे, सिद्ध जो करना चाहते हैं इस मंत्र के। बाकी विधियाँ तो आप कभी भी हमसे फोन लगा के पूछ सकते हैं कि भैया इसको कैसे कैसे प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, साधक हैं तो हमारे टच में होंगे ही, तो आप फोन लगा लीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। और इस मंत्र को देखिए भैया बिना आदेश की कोई सिद्ध करने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि अक्सर देसी मंत्रों में होता है कि उनकी आस सामने खड़ी हो जाती है या हमारे आसपास भटकने लगती है तो हम डर जाते हैं, या कई बार मंत्र में प्रॉब्लम होने की या विधि में प्रॉब्लम होने की वजह से मंत्र हमें क्षतिग्रस्त भी करते हैं। तो भैया पूछ लीजिएगा, सिद्ध करने से पहले पूरा विधि विधान जान लीजिएगा और अच्छे से इसके बाद सिद्ध करने के लिए बैठिएगा। कोशिश करिएगा कि किसी गुरु के सानिध्य में करें, नहीं तो हमारे पास भी आकर के सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय, करुआ बाबा की।